जाओ गीजर बाथरूम में लगा दो और हीटर भी रख दो कमरे में। अरे भाई साहब, ये सब क्या है? और आप लोग ऐसे अचानक से आ गए, हमें तो आप लोगों ने आने की खबर भी नहीं की। दरअसल वो बात ये है ना कि हमारी बेटी को हमने बहुत ही नाजों से पाला है, कभी किसी चीज की कमी नहीं होने दी। और हमारी बेटी शीतल को ठंड बहुत लगती है, इसलिए हम एक बाथरूम के लिए गीजर और 2 हीटर भी लाए हैं। इनका ज्यादा बिल आएगा तो वो हम दे देंगे। तभी लेबर वहां आ जाते हैं। साहब, गीजर भी लगा दिया है और हीटर भी रख दिया है। ठीक है, तुम जाओ। ओ पापा, आप कितने अच्छे हो, मेरे बिना कुछ बोले ही आप लोगों ने मेरे लिए इतना कर दिया। चलो इसी बहाने अब हमारे लिए भी अच्छा ही होगा। आधी जिंदगी तो मैंने ठंड में गुजार दी, पर अब अमीर बहू की वजह से बची हुई जिंदगी तो कम से कम चैन से गुजार पाऊंगी। माँ जी, 2 हीटर हैं, एक हीटर मेरे कमरे में रहेगा और दूसरा हीटर मैं आपके कमरे में रखवा दूंगी। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं, मेरी प्यारी बहू, तू मेरे बारे में कितना सोचती है। शीतल ऐसा कहकर अपना अमीरों वाला घमंड दिखाती है, जिसके बाद सब कमरे में चले जाते हैं। शीतल कमरे में अपने हीटर जलाकर बैठी होती है और कुछ देर बाद पूनम पिंकी के साथ शीतल को दूध देकर वापस अपने कमरे में आती है। माँ, हमारे कमरे में तो कितना धुआं भी है, लेकिन चाची का कमरा कितना अच्छा था। बस एक बटन चालू किया और गर्माहट हो गई पूरे कमरे में। चलो ना चाची के कमरे में। नहीं बेटा, हमारा कमरा भी तो ठीक है, आज मत जाओ, बाद में चले जाना। माँ, हम भी हीटर ले लेते हैं ना। बेटा, तुम क्यों बेकार की जिद कर रही हो, हम ये सब बाद में कभी भी ले लेंगे। वहीं अगली सुबह जब सास सोकर उठती है तो उसे काफी अच्छा लगता है। मजा आ गया, हीटर में कितना गरम गरम लग रहा है, ये सब मेरी छोटी बहू की वजह से हुआ है। इधर मोहिनी हीटर लेकर खुश हो रही थी, वहीं पूनम का बेटा सूरज अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे बहुत ठंड लग रही है, मैं इस ठंडे पानी में नहीं नहा पाऊंगा। चाची वाले बाथरूम में तो गर्म पानी आता है, कल ही गीजर लगा है, मैं वहां जाऊं? नहीं रुक, मैं चाची के बाथरूम से थोड़ा गर्म पानी लाती हूँ। पूनम अपनी देवरानी के बाथरूम से गर्म पानी लेकर जा रही होती है, तभी शीतल उसे रोक देती है। ये क्या, अब एक ही घर में रहकर पानी की भी चोरी करोगी आप? नहीं शीतल, मैं पानी की चोरी नहीं कर रही थी, वो तो सूरज को नहाना था और ठंड कितनी ज्यादा है इसलिए बस थोड़ा गर्म पानी ले रही थी। ये गीजर मेरे मायके से आया है और मेरे मायके से आई चीजों पर आपका कोई हक नहीं। अगर आपको अपने बेटे को गर्म पानी से नहलाने का इतना ही शौक है ना, तो अपने मायके से मंगवाओ सामान। मैं कहाँ से अपने मायके से ये सब मंगवा सकती हूँ, मेरे मायके वाले खुद ही मुसीबत में रह रहे होंगे। माँ, क्या हुआ? शीतल, हम एक ही घर में रहते हैं तो सब कुछ हम दोनों का ही तो है ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, समझ नहीं आता है क्या कि ये सब मेरा है। ठीक है, लो अपना पानी। सूरज, तू थोड़ा इंतजार कर, मैं गैस पर पानी गर्म करके लाती हूँ। पूनम गैस पर पानी गर्म करके अपने बेटे को नहलाती है। अगले दिन सूरज पिंकी खेलकर आते हैं तो उन्हें काफी ठंड लग रही होती है। खेलते समय तो इतनी ठंड नहीं लगी, पर अब तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। चाची के कमरे में हीटर है, पिंकी चल चलते हैं। ठीक है भैया, चलो। सूरज अपनी चाची के कमरे में जाकर गंदे पैर लेकर बेड पर बैठ जाता है और ये सब शीतल देख लेती है और चिल्लाती है, जेठानी जी, ये सब क्या है? आप अपने बच्चों को कभी कुछ समझाती क्यों नहीं हो? ऐसे ही वो किसी के कमरे में चले जाते हैं क्या? मेरा पूरा बेड खराब कर दिया। तो क्या हुआ शीतल, दोनों बच्चे ही तो हैं, और तुम्हारी जो चादर गंदी हुई है वो मैं साफ कर दूंगी। वाह जी वाह, खुद के पास कुछ नहीं है इसीलिए मेरे साथ अच्छे से बनाकर रखना चाहती हैं, पर मैं ये आपकी चालाकी बहुत अच्छे से जानती हूँ। माँ जी, आप शीतल को कुछ समझाओ ना, मायके से सामान लाई है तो उस पर हमारा क्या कोई हक नहीं है? तू मुझसे बोल रही है? शीतल बहू के पास जो भी है वो मेरा दिया तो है नहीं। जो मैं कुछ बोलूं वो सब कुछ अपने मायके से लाई है। माँ जी, अब बस बहुत हो गया, अब मैं जेठानी जी के साथ और नहीं रह सकती, अब मुझे बंटवारा चाहिए। ये बहुत चालाक है, मेरे सामान को खुद भी इस्तेमाल करती हैं और भोली भी बन जाती हैं। ऐसा है तो माँ जी, अब बंटवारा मुझे भी चाहिए। ऐसे छोटी छोटी बातों के लिए जलील होना मुझे पसंद नहीं है। माँ, मुझे पूनम भाभी के साथ ही रहना है, शीतल भाभी को अपनी चीजों पर ज्यादा ही घमंड होता है। ठीक है भाई, अब हर कोई बंटवारा ही चाहता है तो बंटवारा ही हो जाए। उसी समय घर के बीच में लकीर खींच दी जाती है। 2 बाथरूम तो थे ही, बाकी हॉल और किचन में 2 हिस्सों में बांट दिया जाता है। एक हिस्से में जेठानी अपनी बच्चों पति नंद के साथ रहती है और दूसरी तरफ देवरानी अपने पति और सास ससुर के साथ। पर बंटवारे के अगले दिन ही बिजली का बिल भी आ जाता है, जिसे लेकर मोहिनी शीतल के पास जाती है। बहू, इतना बिल आया है, तेरी माँ ने कहा था कि हीटर और गीजर को भी जो भी बिल आएगा वो देंगी,
तो अब तक हमारे घर में 1000 रुपए तक का बिल आता था, हम उतना दे देंगे, बाकी अपनी माँ से कह देना। शीतल अपनी माँ को बिल भरने के लिए कहती है। ये तो बहुत ज्यादा बिल आया है। देख शीतल, ये सब तेरी वजह से हुआ है। तूने अपनी सास के कमरे में भी हीटर लगवाया था ना, इसीलिए अगर अगली बार भी ऐसा ही रहा तो मैं नहीं देने वाली हूँ बिल। अपनी माँ की बात सुनकर शीतल अपनी सास के पास जाती है। माँ जी, दरअसल आपके कमरे वाले हीटर की वजह से बिल बहुत आ रहा है, इसलिए मैं ये हीटर हटवा रही हूँ। आप पहले की तरह अंगूठी जलाकर अपना कर्म कीजिए, पर आप चिंता मत करना, जब भी आपको ठंड लगेगी तो आप मेरे कमरे में आ सकती हो। शीतल अपनी सास को कुछ बोलने का मौका ही नहीं देती और अपनी सास के कमरे से हीटर हटवा देती है। रात भर मोहिनी और उसका पति विनोद ठंड की वजह से सिकुड़ते रहते हैं। ये ठंड क्या आज ही ज्यादा हुई है? हे भगवान, ठंड थोड़ी कम कर दो। रात में छोटी बहू के कमरे में भी नहीं जा सकती, अच्छा नहीं लगता। अरे अरे हाँ भाई हाँ, अब तक हीटर की गर्माहट में जो रह रही थी और कोई जरूरत नहीं है उसके कमरे में जाने की। अगली सुबह तक मोहिनी को काफी ठंड लग चुकी थी, उसे हल्का बुखार भी था। तो मोहिनी शीतल से कहती है, अच्छी बहू, मुझे हल्का बुखार लग रहा है, जरा मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दे। क्या माँ जी, इतना तो आप भी कर सकती हैं ना, आप खुद बना लो, मेरे लिए भी 1 कप चाय बना देना। माँ जी, ठंड में ना पैरों में दर्द हो जाता है, अब से मैं हर रोज आपकी मालिश कर दिया करूंगी और रोज शाम को काढ़ा भी बनाया करूंगी। माँ जी, सुनाई नहीं दिया क्या अब तक? अपनी छोटी बहू का यह बर्ताव देखकर मोहिनी को काफी बुरा लगता है। वहीं दूसरी तरफ कमरे में अंगीठी पर आग सेकते हुए जेठानी नंद और उसका बेटा मूंगफली खा रहे होते हैं। भाभी, खाना बताओ, क्या बनाओगी आप? चारू, आज मैं सबके लिए सूप बनाऊंगी, बहुत आसान है और हमारे घर में वो सब सब्जियां भी हैं। वाह माँ, ये आज तो मजा आ जाएगा। यहाँ कम में भी पूनम अपने साथ वालों को खुश रख रही थी और दूसरी तरफ शीतल अपनी सास से ही सारा काम करवा रही थी। माँ जी, आप क्या बस बैठी रहोगी? अरे, आपको कब से बोला हुआ है कि रसोई में गंदे बर्तन हैं, धो दो। बहू, ठंड कितनी हो गई है, इतनी ठंड में पानी से बर्तन कैसे धोऊंगी मैं? हाथ लगाकर देख, मुझे कितना बुखार हो रहा है। माँ जी, आपको नहीं लगता कि आप कुछ ज्यादा ही नाटक करने लगी हो? अब जब तक मैं नहीं आई थी ससुराल में, तब तक तो सब ऐसे ही रहते थे, अब मुंह बड़ा खुल रहा है। शीतल अपनी सास के साथ बदतमीजी भी करने लग गई थी। उसी शाम बर्तन धोते हुए मोहिनी को चक्कर आ जाते हैं और तब वहां शीतल आती है। माँ जी का नाटक बढ़ता ही जा रहा है। रसोई में लेट गई तो क्या, मुझे इनका नाटक समझ नहीं आएगा क्या? लेट ही रहे, मुझे क्या, थोड़ी देर में खुद ही उठ जाएंगी। शीतल अपनी सास को ऐसे ही छोड़कर चली जाती है। तभी वहां चारू आती है और अपनी माँ को ऐसे देखकर सबको बुलाती है। सब मिलकर मोहिनी को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। माँ को क्या हुआ? माँ ठीक तो हो जाएंगी ना? मुझे लगा माँ जी बस नाटक कर रही है। तभी वहां डॉक्टर आते हैं और सबको बताते हैं, इन्हें ठंड लग गई है और साथ ही ठंड की वजह से इनके शरीर में कई जगह खून भी जम गया है। इस उम्र में अक्सर ये परेशानी तभी होती है जब वो काम उनसे करवाया जाए जो अब इनका शरीर इजाजत नहीं देता। शीतल भाभी, बंटवारे के बाद आपने अपने सब काम माँ से करवाए और इसीलिए माँ की ये हालत हुई है। ये सब शीतल बहू तेरी वजह से ही है। शीतल, तुम इतनी मतलबी होगी मुझे नहीं पता था। मेरी माँ से इतने काम करवाए और खुद बस आराम किया। तुम बहुत अमीर होगी, लेकिन तुम कभी भी परिवार जोड़कर नहीं रख सकती, इसलिए अब मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। नहीं अंकित, ऐसे मत बोलो, मुझे अपनी गलती समझ आ गई है। मुझे ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए था। पहले मैंने जेठानी जी के साथ गलत किया, फिर माँ जी के साथ, लेकिन आप मेरे साथ गलत मत कीजिए। मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूंगी। नहीं, तुम्हें अपनी अमीरी का इतना ही घमंड है ना, अपने मायके में जाकर रहो और अपना हीटर और गीजर दोनों ले जाओ। देवर जी, माँ जी की देखभाल हम सब मिलकर करेंगे, वो ठीक हो जाएंगी। पर अब अगर देवरानी जी सच में सुधर गई हैं तो उन्हें मौका तो मिलना चाहिए ना। पूनम की बात अंकित मान लेता है और अब शीतल किसी को भी नीचा नहीं दिखाती, बल्कि अब बस गलती सुधारती है और खुद बंटवारे की लाइन को मिटाती है। आशा है कहानी आपको पसंद आई होगी। वैसे ठंड में ऐसे कौन से काम हैं जो आपको करना बिल्कुल पसंद नहीं है? कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल मत भूलिए।